अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बासिंग आप तमाम का मेरे इस चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुफ़रद जुमले की किस्मों के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल की थी, जिसमें हमने देखा था कि मुफ़रद जुमले की दो किस्में हैं, एक जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फ़ेलिया। आज हमारा तीसरा सबक जो है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती। हमारा किताब में जो सबक है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, उसमें शामिल जो क़वाइद है उसका मुताला करेंगे। अगर हम इसमें शामिल क़वाइद को देखेंगे तो यहाँ पर मायने के लिहाज से जुमले की किस्में हमें इसमें नज़र आती हैं। मायने के लिहाज से जुमले की किस्में, ये मायने के लिहाज से जुमले की किस्में कौन सी हैं, आज हम इन्हीं का मुताला करते हैं। तो देखते हैं कि मायने के लिहाज से जुमलों की दो किस्में हैं। जो जुमला है, जुमले की यहाँ पर दो किस्में हैं। कितनी हैं? मायने के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। जिस तरह हमने देखा था सूरत के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? दो किस्में, मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला। इसी तरह मुफ़रद जुमले की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। अब हम मायने के लिहाज से जब जुमले की किस्में देखते हैं, इसकी भी दो किस्में हैं। एक है जुमला खबरिया और दूसरा जो है जुमला इंशाइया। तो आज हम जुमला खबरिया के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि आज हमारे सबक से ताल्लुक़ रखने वाला जो क़वाइद का हिस्सा है वह जुमला खबरिया है, जबकि जुमला इंशाइया हम अगली वीडियो में इसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू है जुमला खबरिया। मायने के लिहाज से जुमलों की किस्मों में जो पहली किस्म है वह है जुमला खबरिया। तो चलिए देखते हैं कि जुमला खबरिया किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। इसकी मिसालों के ज़रिए हम यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटबुक और कलम लेकर जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि इसमें जो भी नुकात आ रहे हैं आप उसको कलमबंद कीजिए, अपने पास रखिए, ताकि और भी जो है आप इसको पढ़ते रहें, उसको समझते रहें, ताकि ये जितने भी हम मालूमात हासिल करेंगे वो हमें इम्तहान में उतना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जुमला खबरिया। अब जुमला खबरिया किसे कहते हैं? देखें यहाँ पर खबरिया, खबरिया के लुग़वी माने हैं खबर देना। क्या है? खबरिया के माने हैं खबर देना, हम खबर देते हैं ना। और इस्तिलाह में, यानी क़वाइद की इस्तिलाह में जुमला खबरिया किसे कहते हैं? उस जुमले को कहते हैं जिसको सच्चा या झूठा कह सके। क्या उस जुमले को कहेंगे जिसको हम सच्चा कह सकते हैं या फिर झूठा कह सकते हैं। जुमला खबरिया जो है यहाँ पर दो बातों पर ही मुश्तमिल होता है। इसमें दो बातें ही होती हैं कि जो खबर हमें हासिल हो रही है वो खबर क्या होगी, या फिर सच होगी या फिर झूठ होगी। इसके अलावा इसमें दूसरा कोई पहलू शामिल नहीं होगा। या अगर हम देखें जो हमारी किताब में जुमला खबरिया की तारीफ़ दी गई है वो कैसी है? वो ये कि किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाले जुमले को जुमला खबरिया कहते हैं। देखिए यही चीज़ है, खबर जो है वाक़या पर मबनी होती है, कैफियत या सूरत हाल पर। खबर किसकी दी जाती है? किसी वाक़ये की दी जाती है या फिर किसी कैफियत की दी जाती है, या सूरत हाल जो मौजूद चला हुआ है उसकी ही दी जाती है। तो यहाँ पर किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाले जुमले को, जो जुमला हमें किसी वाक़ये के मुतालिक खबर बताता है, किसी कैफियत के मुतालिक खबर बताता है, वाक़या जो भी वाक़या हो गुजरा है, 1857 का वाक़या हो, जंग आज़ादी का वाक़या हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जेल के जाने का वाक़या हो, या फिर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनका उर्दू सीखने का वाक़या हो, जितने भी वाक़ये हैं, वाक़ये तो ढेर सारे हैं, ये वाक़या जो हमें खबर की सूरत में आता है तो जुमला खबरिया कहलाएगा। किसी कैफियत, जो कोई कैफियत है, उस कैफियत को हम खबर की सूरत में बयान करते हैं तो वो खबरिया कहलाती है। कैफियत कैसी होती है?
खुशी की कैफियत है, गम की कैफियत है, बीमारी की कैफियत है, जज्बात की कैफियत है। जो भी है हमारी जो कैफियत हैं, इंसान हर वक्त उसकी कैफियत बदलती रहती है। तो ये जो कैफियत है, इस कैफियत को खबर की सूरत में बताना, जब ये खबर की सूरत में आता है, या सूरत हाल यानी हाल में क्या चला हुआ है, हमारे सामने क्या चला हुआ है, उसकी खबर जब हमें हासिल होती है, तो ऐसे जुमले को जो किसी वाक़या कैफियत या सूरत हाल की खबर देता है, उसको हम जुमला खबरिया कहते हैं। और ये खबर क्या है, या सच होती है या फिर झूठी होती है। यानी खबर सिर्फ सच्ची या झूठी हो सकती है, इसके अलावा खबर दूसरी तो हो ही नहीं सकती। अब खबरिया को खबरिया क्यों कहते हैं? ये जो खबरिया है उसको खबरिया क्यों कहते हैं? इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसकी वजह क्या है बयान करने की, इसको खबरिया कहने की? तो देखिए, खबरिया के मायने खबर देना, मायने क्या है इसके? खबर देना। और जुमला खबरिया से भी मुतकल्लिम मुखातिब को खबर देते हैं। जुमला खबरिया से क्या है यहाँ पर? मुतकल्लिम, यानी बात करने वाला। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हो गया, और मुखातिब जो हमारे सामने मौजूद है, जो हमारे सामने है, जिससे हम मुखातिब हो रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको खबर दे रहा हूँ तो मैं मुतकल्लिम हो गया। अगर मैं कोई आपको खबर दे रहा हूँ तो वह खबरिया हो गई। अगर आप मुतकल्लिम हैं और किसी और को अपनी मुखातिब को कोई खबर दे रहे हैं तो वो जुमला खबरिया होगा। क्योंकि यहाँ पर मुतकल्लिम क्या है? अपनी मुखातिब को कोई खबर देता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? जुमला खबरिया कहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि खबरिया की तारीफ किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाले जुमले को जुमला खबरिया कहते हैं, जो सच और झूठ पर मुबनी होता है। अब यहाँ पर इसकी मिसालें देखेंगे। अगर मिसालें देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ पर कैसे जुमले हैं जो हमें वाक़ई की खबर देते हैं, सूरत हाल की खबर देते हैं, या फिर कैफियत की खबर देते हैं, जिसे हम सच्चा या झूठा कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नेहरू जी ने अहमदनगर की असीरी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया था। यहाँ पर जुमले में देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नेहरू जी ने अहमदनगर की असीरी के दौरान मौलाना आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया था। यहाँ पर क्या खबर हमें हासिल हो रही है, हमें क्या खबर मौसूल हो रही है कि नेहरू जी ने मौलाना आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया। कहाँ पर लिया? अहमदनगर की असीरी के दौरान, जब अहमदनगर में दोनों भी कैद थे, दोनों को कैद किया गया था, वहां पर आपने क्या है? मौलाना आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया। यानी उर्दू सीखने की यहाँ पर खबर मिल रही है। अब दूसरा जुमला देखिए, उर्दू के मशहूर मुहक्किक क़ाज़ी अब्दुल वदूद स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम में ज़ेरे इलाज थे। स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम में ज़ेरे इलाज थे। यहाँ पर थोड़ा सा इमले की गलती है, आप उसे तस्हीह फरमा लें। ये जो ट आया है यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तो आ गया। बहरहाल इसकी तस्हीह कर लीजिए। तो उर्दू के मशहूर मुहक्किक क़ाज़ी अब्दुल वदूद स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम में ज़ेरे इलाज थे। तो यहाँ पर क्या खबर मौसूल हो रही है, क्या हासिल हो रही है, क्या बताया जा रहा है, कौन सी खबर दी जा रही है कि मशहूर मुहक्किक जो क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब हैं, वो क्या है? ज़ेर इलाज थे, इलाज करवा रहे थे। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम यानी दवाखाने में क्या है यहाँ पर इलाज करवा रहे थे। यानी क़ाज़ी अब्दुल वदूद की क्या है? इलाज की इसमें खबर हमें मालूम हो रही है। ये जुमला जो है उस स्विट्ज़रलैंड के नर्सिंग होम में इलाज होने की खबर हमें दे रहा है। अब तीसरा जुमला देखिए, जोश साहब पूरे तुम तो राह के साथ नज़्म पढ़े जा रहे थे। क्या? जोश मलियावादी, शायर इनकलाब, शायर शबाब, जिनकी मशहूर सवानी उमरी कौन सी है? यादों की बारात। तो ये जोश साहब जो हैं पूरे तुम तो राह के साथ नज़्म पढ़े जा रहे थे। तो यहाँ पर जोश साहब की नज़्म पढ़ने की खबर दी जा रही है। कैसे पढ़ रहे हैं? तुम तो राह के साथ। तुम तो राह ने शान और शौकत के साथ, धूमधाम के साथ, जोश जज्बे के साथ, वो आपके साथ यहाँ पर क्या है? नज़्म पढ़ रहे हैं।
उस नज्म पढ़ने की यहाँ पर खबर मालूम हो रही है। अगर इन तीनों जुमलों में हम देखते हैं, इन तीनों जुमलों में किसी खबर या कैफियत का जिक्र है, यहाँ पर कोई कैफियत है या फिर खबर है, ये हम देखते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जुमला खबरिया कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर पहले जुमले में जैसे मैंने बताया कि नेहरू की उर्दू सीखने की खबर है। क्या है, नेहरू जी ने उर्दू सीखा, किससे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। कहाँ पर, अहमदनगर की असेरी के दौरान ये आपने उर्दू सीखा, तो यहाँ पर उर्दू सीखने की खबर दी जा रही है। अब दूसरा जो जुमला है उसमें क़ाज़ी अब्दुल वदूद के इलाज की खबर बयान की गई है कि आप जो है क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब जो है स्विट्ज़रलैंड के नर्सिंग होम में क्या है, इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, ये इलाज की खबर दी जा रही है। जबकि तीसरे जुमले में जो है जोश साहब की नज़्म पढ़ने की कैफियत का जिक्र है। कैफियत क्यों आ रही है यहाँ पर, तुम तो राग आ रहा है ना, ये तुम तो राग क्या है, एक कैफियत है, जोश रौब के साथ पढ़ना, जोश जज्बे के साथ पढ़ना, तो यहाँ पर जो है ये कैफियत बयान करती है। तो इस तरह के जुमले जिसमें किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर शामिल हो, उस जुमले को हम जुमला खबरिया कहते हैं। और यही जुमले हैं जो सच भी हो सकते हैं या झूठे भी हो सकते हैं। कैसे, किसी ने आपको आके बताया कि नेहरू जी ने अहमदनगर ऐसी के दौरान मौलाना आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया, आपने बताया, किसी ने बताया, बताने के बाद वो सच बता रहा है या फिर झूठ बता रहा है, लिया है तो सच है, नहीं लिया है तो झूठ है, इसके अलावा दूसरा कोई पहलू उसमें नहीं आता। इसी तरह मशहूर उर्दू के मशहूर महक़िक़ क़ाज़ी अब्दुल वदूद स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम में ज़ेर इलाज थे, ये भी आपको किसी ने बताया, तो इलाज है या नहीं है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने आके आपको बताया कि मामू जान बीमार हैं, इलाज ज़ेर इलाज हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो खबर क्या है, वो आगे आपको वो सच हो सकती है या फिर मजाक करने के लिए झूठ भी कह सकता है। यानी खबर या फिर सच्ची होती है या फिर झूठी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी वाक़े की खबर होती है, हाँ, किसी कैफियत की खबर होती है, या सूरत हाल जो हमारे सामने चला हुआ उसकी खबर दी जाती है, जो सच और झूठ पर मुबनी होती है। जो साहब पूरे तुम तो राग के साथ नज़्म पढ़े जा रहा था, किसी ने बताया तो हाँ पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो सच है, ना पढ़े हो तो झूठ है। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, जुमला खबरिया कहेंगे। अब जरा इन जुमलों पर गौर कीजिए, यहाँ पर आ रहे हैं, अगर इन जुमलों पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जुमला खबरिया किसे कहते हैं, और भी हम मजीद इन जुमलों के जरिए जुमला खबरिया को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लंगड़े मुर्ग का जनाजा बड़े धूम से निकला था, हाँ पढ़ा है ना, और आना घर में मुर्गियों का, हाँ, तो लंगड़े मुर्ग का जनाजा बड़े धूम से निकला था। यहाँ पर जो है आपको खबर मिल रही है, कैसी मिल रही है कि लंगड़े मुर्ग के जनाजे की खबर मिल रही है जो धूम से निकला हुआ था। और शाकिरा ने इम्तहान में अव्वल दर्जे में कामयाबी हासिल की, कि शाकिरा के यहाँ पर अव्वल दर्जे में कामयाबी हासिल की, यानी शाकिरा के कामयाबी हासिल होने की हमें खबर मिल रही है। या फिर देखिए, नाजिम बहुत बीमार है, नाजिम बहुत बीमार है, नाजिम की बीमार होने की हमें खबर मिल रही है। या फिर निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस आ गई है, निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस ये तो रेल का नाम है, ट्रेन का नाम है, तो निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस आ गई है, इससे क्या यहाँ पर ट्रेन आने की, रेल आने की खबर हमें मौसूल हो रही है, हासिल हो रही है, मालूम हो रही है। तो इन चारों जुमलों में हम देखते हैं, इन जुमलों में किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर का जिक्र है। अब देखिए, ये जो पहला जुमला है, पहले जुमले में लंगड़े मुर्ग के जनाजे की खबर निकलने की खबर है, वो वाक़या था जो आपने पढ़ा था कि किस तरह लंगड़े मुर्ग का जनाजा जो है धूमधाम से निकला था, बच्चे बारी बारी कंधा देने के लिए क्या है आगे बढ़ रहे थे, कोई रो रहा था कि कोई कह रहा था कि मुझे कंधा नहीं मिल रहा, तो ये वाक़ई की कैफियत है। या फिर दूसरे जुमले में देखिए आप कि शाकिरा की इम्तहान में कामयाबी की खबर बयान की गई है, सूरत हाल जब कामयाबी कोई होता है तो उसकी कामयाबी की खबर दी जाती है। या फिर तीसरे जुमले में देखिए, नाजिम के बीमार होने की कैफियत का जिक्र है, बीमारी क्या है, कैफियत है, इसकी कैफियत का जिक्र है, यानी उसकी कैफियत बयान की गई है, उसकी कैफियत की खबर दी गई है। और चौथे जुमले में जब देखते हैं आप, निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस रेल आने की
खबर यहाँ पर दी गई है उसके आने की खबर इसमें इस जुमले में शामिल है। तो ऐसे जुमले जिसमें किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर दी जाए, जो जुमला ये खबर देता है उस जुमले को हम जुमला खबरिया कहते हैं। और जुमला खबरिया कैसा होता है? सच्चा होता है या फिर झूठा होता है, इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं होती। क्योंकि नाज़रीन बहुत बीमार है, मैं कहूँगा कोई आगे हमें कहे वो सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है। सच या झूठ दो ही कैफियत होते हैं, और ये किसी वाक़ई की खबर देता है या कैफियत की खबर देता है या सूरत हाल की खबर देता है। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे? जुमला खबरिया कहते हैं। अब आते हैं खुर्दा जांच। आपने सबक तो समझा ही होगा, अब इसकी एक जांच कर लेंगे कि आपने कितना समझा है। यहाँ पर आप खुद की भी तस्दीक करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको कितना समझा है, और इस टेस्ट के ज़रिए आपको मालूम होगा कि ये वीडियो आपको किस हद तक समझ में आया है। पहले जैसे हमारी तरतीब है कि एक पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा, बाकी जितने भी सवालात के जवाब आ रहे हैं उसके जवाब आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इसको कितना समझा है और कौन कौन जवाब यहाँ पर दे रहा है। जवाब देने वाले तो फ़ौरन दे देंगे, अगर आप समझे तो मुझे यकीन है कि आप फ़ौरन ही इसके जवाब या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर नहीं समझे हैं तो भी आप उसको फिर दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और फिर जवाब दीजिए। तो सवाल हमारे क्या हैं? ज़िल में हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, उनमें मुनासिब जवाब का इंतखाब करके लिखिए। यहाँ पर 4 जवाब दिए गए हैं मुतबादिल बदल कर, उसमें जो मुनासिब जवाब है, उसमें जो सही जवाब है, आपको उसका इंतखाब करके उसको चुनकर यहाँ पर लिखना है, बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए माने के लिहाज से जुमले की किस्में हैं। माने के लिहाज से कितनी जुमले की किस्में? हाँ, बहुत ही आसान, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 4 मुतबादिल जवाब हैं। इसमें जो मुनासिब जवाब है वो कौन सा है, जो सही जवाब कौन सा है, उसको आपको चुनना है और बताना है। इसका जवाब तो मैं ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिसाल आपके लिए नमूने के तौर पर यहाँ पर आपके लिए रहे। तो इसका जवाब है क्या है? मुझे यकीन है आपको भी पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है? 2। क्योंकि हमने देखा कि सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में और मुफरद जुमले की 2 किस्में, मायने के लिहाज से भी क्या है? यहाँ पर जुमले की 2 ही किस्में हैं। अभी अगला सवाल कैसे? अब देखिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ऐसा जुमला जिसमें किसी वाक़या, कैफियत या सूरत हाल की खबर मालूम हो, जिससे आपको मालूम हो कि इसमें कोई इस वाक़या, कैफियत, सूरत के हाल की खबर शामिल है, उस जुमले को कहेंगे, कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इसका जवाब देंगे। वो है जुमला इंशाइया, मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला या फिर जुमला खबरिया। इसमें मुनासिब जवाब कौन सा है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इसके बाद का सवाल है, जोश साहब पूरे तुम तो राग के साथ नज़्म पढ़े जा रहे थे। क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जोश साहब क्या है? पूरे तुम तो राग के साथ नज़्म पढ़े जा रहे थे। दर्ज दिल जुमले की मिसाल है। इसमें जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये मिसाल किस जुमले की है ना? अगर आप समझे हैं तो मुझे यकीन है कि आप फौरन ही इसका जवाब देंगे। वह है जुमला इंशाइया, जुमला मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला और जुमला खबरिया। ये जो है यहाँ पर इसके अहम नुकात हैं। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरा सवाल, ज़ील में जुमला खबरिया की मिसाल है। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि यहाँ पर जो 4 जुमले दिए गए हैं इसमें जुमला खबरिया की मिसाल कौन सी है? हाँ, 3 यहाँ पर ऐसे जुमले हैं जो जुमला खबरिया नहीं है, एक जुमला ऐसा है जो जुमला खबरिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने इस हांडी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सुना है ना आप? सुने हैं? अम्मा मुलाजिमा थी, अम्मा ने यह जुमला कहा था। तो क्यों कहा था ये मालूम है आपको, तो इसी पर आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है।
इस जुमले को क्या कहेंगे, या फिर नाजिम बहुत बीमार है, इस जुमले में क्या है। अगर आपने वीडियो गौर से भी देखा है तो भी आपको पता चल जाएगा। ये न कहूं तो और क्या कहूं, मौलाना आजाद का जुमला है भाई। तो यहां पर क्या है आप जरा गौर कीजिए। या फिर ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। अगर इन चारों जुमलों पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इसमें 3 जुमले ऐसे हैं जो जुमला खबरिया नहीं है और एक जुमला ऐसा है जो जुमला खबरिया है। वो कौन सा है आपको यहाँ पर उसका इंतखाब करना है, उसको चुनना है, उसकी निशानदेही करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब इसके बाद जो है अगला सवाल, दर्जिल जुमलों में जुमला खबरिया की मिसाल नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है, 3 जुमले इसमें यहाँ पर जुमला खबरिया के हैं और एक जुमला ऐसा है जो जुमला खबरिया की मिसाल नहीं है। वो कौन सा, देखिए यहाँ पर नेहरू जी ने अहमदनगर की असेरी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया था। गौर करेंगे, वीडियो सुनेंगे, गौर से सुनेंगे तो मुझे यकीन नहीं फौरन आपको जवाब आ ही जाएगा। अगर हमारे बुजुर्ग कुर्बानी न देते तो मुल्क आज़ाद न होता। अगर हमारे बुजुर्ग कुर्बानी न देते तो मुल्क आज़ाद न होता। या फिर तीसरा उसका जवाब है, जोश सवाब पूरे तुम तो राग के साथ नज्म पढ़े जा रहे थे। पूरे तुम तो राग के साथ नज्म पढ़े जा रहे थे। या फिर हम देखते हैं निजामुद्दीन एक्सप्रेस आ गई है। क्या है यहाँ पर, निजामुद्दीन एक्सप्रेस आ गई है। तो इन चारों जुमलों में ऐसा कौन सा जुमला है जो जुमला खबरिया की मिसाल यहाँ पर नहीं है, जो किसी वाक़या कैफियत सूरत हाल की खबर नहीं देता है, जो जिसे हम सच्चा झूठा नहीं कह सकते, वो कौन सा जुमला है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे। अब एक जवाब, एक टेस्ट ऐसा जो आप खुद इसका जवाब तलाश करके अपने नोटबुक में लिखिए, अपने उस्ताद को भी दिखाइए। ये अक्सर जो है हमें 3 मार्क्स के लिए इम्तहान में पूछता है। 3 मार्क्स कवायद में 3 मार्क्स के लिए इम्तहान में कैसे सवाल आते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है, जुमला खबरिया की तारीफ मिसाल लिखिए। जुमला खबरिया की तारीफ लिखना है और उसके मिसालों के जरिए हमें बताना है कि ये जुमला खबरिया है। जैसे आपने वीडियो में आज देखा है कि जुमला खबरिया क्या है, उसकी मिसालें कैसे, ये तमाम बातें अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह इसके 3 मार्क्स आपको ज़रूर हासिल होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इन्हीं कलमात पर अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम दोस्तों में इसको क्या करें, अपने हम जमात साथियों में इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि हर तालिब इल्म इससे इस्तेफ़ादा कर सके। हर तालिब इल्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कवायद को सीखें, समझें और इम्तहान के नुक्ते नज़र ही नहीं बल्कि आने वाली पढ़ाई में भी हमें कवायद बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। तो फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।